वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम सीखने वाले हैं डीसी नामा सिस्टम क्या है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन होगा हमारा आज का, गिव द मीनिंग ऑफ डीसी नामा सिस्टम एंड ऑल्सो डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी नामा सिस्टम। सबसे पहले ये समझ लो बच्चों के नाम से ही पता चल रहा है कि सर डीसी नामा दैट मीन्स बहुत पुरानी सिस्टम है। तो यस, जब से ल्यूका पैसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम निकाली है ना, ये उससे भी पुरानी है और बेसिकली ये है इंडियन मेथड। और बात तो मज़े की ये है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, वो डबल एंट्री सिस्टम और देसी नामा में ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिर भी कुछ मैटर की वजह से देसी नामा सिस्टम को थोड़ा इग्नोर किया जाता है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। डीसी नामा सिस्टम इज़ अ वेरी ओल्ड सिस्टम, बहुत पुरानी सिस्टम है ये। डिराइव्ड एंड एडोप्टेड इन द, ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बोला है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दिख जाएगी आपको ये सिस्टम। टू राइट अकाउंट्स, हिसाब लिखने के लिए बहुत सालों पहले ये मेथड यूज़ की जाती थी। दिस सिस्टम इज़ द ओल्डर देन डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम से भी पुरानी मेथड है। देर इज़ अ गुड डील इन द सिमिलरिटी बिटवीन द टू सिस्टम, ये दोनों सिस्टम के बीच में सिमिलरिटी भी है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ व्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल इक्वल है, बट however because of its specific peculiarity this system shine out, मतलब ये कुछ डीम पड़ रही है सिस्टम अगेंस्ट अदर सिस्टम। ये आपको याद रखना होगा कि इन दिस सिस्टम जो हमारे बुक्स होते हैं ना, वो हम इंग्लिश में कैसे बुक्स बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे बुक्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे हम वही। इसीलिए तो इस मेथड का दूसरा नाम भी है वही खाता पद्धति। ये देसी नामा सिस्टम का दूसरा नाम है, उसमें जो बुक्स रखी जाती है उसको बोलते हैं वही, और वही खाता पद्धति इसका दूसरा नाम है। सिंपल। तो नाउ लेट वी स्टार्ट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देसी नामा सिस्टम। फर्स्ट वन, बुक्स। जो देसी नामा सिस्टम में जो बुक्स होती थी ना, वो ऐसी नॉर्मली ऐसे बुक होती थी, पर ऐसे अलग अलग जो पेजेस होते थे वो पेजेस को एक बंच करके रखते थे। और बंच किससे बनाते थे, जो थ्रेड्स जो दोरे होते हैं ना, दोरे उससे बनाते थे। और उसके ऊपर एक झाड़ा पुट्ठा लगा दिया जाता था और उसको रेड कलर के जो कापड़ है उससे ढक दिया जाता था। और वो कापड़ के ऊपर कुछ डिज़ाइन भी की जाती थी कि ताकि पता चले कि कौन सी फ्रंट साइड है और कौन सी बैक साइड है। तो सिंपल है, द बुक्स अंडर देसी नामा आर कवर्ड विद द रेड क्लॉथ, मैंने अभी बोला रेड क्लॉथ, एंड आर हार्ड बाउंड, मतलब उसको बांधा जाता था पहले ऐसे। अ डिज़ाइन इज मेड ऑन द कवर बाय द थिक स्ट्रिंग, एक झाड़े मोटे दोरे से उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन भी किया जाता था। दिस बुक्स आर अ वर्टिकल फॉर्म्स, मतलब हमारी बुक्स कैसे ऐसे खुलती है, वो ऐसे नहीं खुलती थी, वैसे अपर साइड पे खुलती थी, वर्टिकल्स थी। कंटेन अ प्लेन वाइट ब्लैंक शीट, उसमें कोई कॉलम नहीं थे, उसमें जो था ना वो पूरे के पूरे वाइट ब्लैंक पेजेस यूज होते थे और उन सब को बांधा जाता था स्ट्रिंग से, मतलब दोरे से। हाउएवर नाउ डेज, पर अभी के दिनों की बात करें तो सिंपल बुक अकाउंट्स ही यूज़ होते हैं विद द लाइन पेजेस, लाइन वाले ही अभी यूज़ हम कर रहे हैं। अगर देसी नामा की बात करें तो उसमें भी, और नॉर्मल अकाउंट जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें भी। देन आफ्टर विक्रम संवत, क्या है सर विक्रम संवत? हमारा फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च पे। बट ये जो है ना वो अपने फिनेंशियल ईयर बोलते हैं। देसी नामा सिस्टम ये डेट अप्लाई नहीं करती है। देसी नामा सिस्टम है ना, वो विक्रम संवत वर्ड यूज़ करती है। वो स्टार्ट कब होता है तो कि जनरली बोलते हैं दिवाली के दूसरे दिन स्टार्ट होता है, मतलब दिवाली हो गई वो हमारा लास्ट डे होगा और उसके बाद का दिन वो हमारा शुरुआत का दिन होगा। तो देसी नामा इज यूजुअली मेंटेन फ्रॉम द विक्रम संवत ईयर फ्रॉम कार्तक सुद एकम,
जो कार्तक महीना होता है उसकी जो पहली डेट होती है, मतलब तिथि बोलेंगे हम तो उसको, तो कार्तक सुद एकम से स्टार्ट होता है, जो खत्म होता है आसो वध अमास, जो दिवाली का दिन कहला जाता है। गुजरात है, राजस्थान है, कहीं कहीं जगह पे कार्तक सुद एकम को पूरा नए साल के जैसे सेलिब्रेट किया जाता है। बट नाउ डेज इट इज़ मेंटेन एज पर इनकम टैक्स रूल फिनेंशियल ईयर। अभी तो इनकम टैक्स रूल के हिसाब से जो फिनेंशियल ईयर है वो ही अप्लाई करना रहेगा हमको भी। देसी नामा पद्धति अगर अप्लाई कर रहे हो तो उसमें भी यही डेट आपको फॉलो करनी रहेगी। देन आफ्टर पेज फॉर पूजा। सबसे पहले कोई भी बुक हो आपकी, रोजमेल हो, बैठो मेड हो, कुछ भी हो, सबसे पहले जो पेज होगा ना वो आपका पेज होगा पूजा। मतलब दिवाली के दिन है ना चौपड़ा पूजन किया जाता है, तो वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी पूजा करने के लिए होगा ना वो ये बुक का हम यूज़ करते हैं। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ रोजमेल और बैठो मेल, रोजमेल हो या बैठो मेल हो, द बिजनेस मैन राइट द नेम ऑफ अ गॉड वर्शिप, जो उनके देवता है उनका नाम लिखते हैं। ऑल्सो राइट द प्रेयर्स, कुछ प्रेयर्स भी लिखते हैं, जैसे कि श्री गणेशाय नमः, श्री महालक्ष्मी नु तेज हजो, मतलब लक्ष्मी माता की हमेशा कृपा बनी रहे। दिस पेज इज टर्म्स एज अ पूजा पेज, नो अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्डेड ऑन दिस पेज। इस पेज के ऊपर कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं लिखे जाएंगे, ये सिर्फ प्रेयर्स लिखने के लिए ही होते हैं। श्री गणेशाय नमः लिख सकते हो, श्री महालक्ष्मी जी नो तेज हजो ऐसा भी लिख सकते हैं, तो उसको पूजा पेज बोलते हैं। और ख़ास याद रखना, नो अकाउंटिंग एंट्री, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लिखी जाएगी। देन आफ्टर यूज़ ऑफ वर्ड श्री, यहाँ पे क्या था, देसी नामा सिस्टम में पहले कुछ भी लिखो ना तो उसको रिस्पेक्ट से बुलाते थे। तो एज वी नो दैट अवर कल्चर की किसी को अगर आपको रिस्पेक्ट देनी है तो आगे आप श्री लगा दो। तो इसमें आप कुछ भी लिखोगे ना तो आगे श्री लिख देने का, मतलब इंटरेस्ट है, ब्याज है तो श्री ब्याज खाते लिख देने का। इवन तो किसी का नाम बोल रहे हो तो उसको उसके भी आगे श्री लगा दो। इन डीसी नामा वाइल रिकॉर्डिंग द एंट्री इन अ रोजमेल बैठोमेल सब्सिडरी बुक्स, द नेम ऑफ अकाउंट दैट मीन खाता इज proceed with the word Shri. For example, if interest that means a ब्याज अकाउंट इज रिटर्न, तो इंटरेस्ट या फिर ब्याज इतना ही नहीं लिखेंगे, इट विल बी रिटर्न एज अ श्री ब्याज खाते। श्री इज कंसिडर एज अ साइन ऑफ अ वुमेन, दैट मीन्स हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, उसका एक रेपुटेशन है। तो श्री हम क्यों लिखते हैं, किसी भी चीज़ को रिस्पेक्ट देने के लिए। उसके बाद होता है जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे वो सल या फिर फोल्ड में होंगे। यहाँ पे जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए गए ना वो सब के सब एक फोल्ड वाइज किया जाता है। उसमें ऐसा नहीं कि कॉलम जैसे अभी ड्रॉ करते हैं, इसको पेपर को फोल्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये पेपर को मैं अगर यहाँ से फोल्ड कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं प्रेस कर रहा हूँ ना, तो ये जो आपकी डिज़ाइन बन रही है यहाँ पे ये दिख रही होगी आपको, उसको बोलते हैं सल। तो देसी नामा जो सिस्टम है ना उसमें 6 फोल्ड या फिर 8 फोल्ड अलग अलग है। रोजमेड बैठोमेड है, खाता वही है, तो नॉर्मली उसमें 8 फोल्ड मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सब्सिडरी बुक्स लिख रहे हो तो 6 फोल्ड मिलेंगे आपको, जहाँ पे अलग अलग 6 कॉलम बनेंगे, वो भी फोल्ड की वजह से कॉलम बनेंगे आपके पास। द पेजेस इन ईच ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर विद अ फोल्ड। रोजमेल बैठोमेड खाता वही ये 3 हैज़ पेजेस विद द 8 फोल्ड, 8 फोल्ड होता है। बट द पेजेस इन अ सब्सिडरी बुक्स हैव अ 6 फोल्ड। हाउएवर नाउ अ चेंजिंग अ टाइम पेजेस विदाउट अ फोल्ड। अभी तो कहाँ पेज फोल्ड करने बैठने का टाइम नहीं है, तो अभी हम जो यूज़ करते हैं वो कॉमन जो लाइन होती है उसको ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, क्रेडिट एंड डेबिट साइड। क्रेडिट दैट मीन्स जमा, डेबिट मीन्स उधार, वो तो हमको पता ही है। यहाँ पे देख, लेकिन बच्चों एक ध्यान रखो, अपने जब भी यूज़ करते हैं तो डेबिट क्रेडिट यूज़ करते हैं। यहाँ पे देसी नामा में क्रेडिट और डेबिट यूज़ किया जाता है, जमा और उधार। तो अभी हमने बात की थी जो सल बनाते हैं फोल्ड, वो 8 फोल्ड होते हैं ना, तो जो फर्स्ट फोल्ड 4 फोल्ड होता है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको हम क्रेडिट बोलेंगे, दैट मीन्स जमा साइड। और रिमेनिंग जो 4 फोल्ड होते हैं ना उसको हम बोलते हैं
उधार साइड। तो ये सिंपल है, यहाँ इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद आएगा मेथड ऑफ राइटिंग इन अ फोल्ड। अभी फोल्ड तो कर लिए, लेकिन सर फोल्ड में लिखेंगे क्या? उधार हो या जमा हो, दोनों साइड पे टोटल फोल्ड बन रहे हैं हमारे पास 4+4, 4 फोल्ड बन रहे हैं। तो जो फर्स्ट फोल्ड होगा ना उसमें सिर्फ अमाउंट लिखेंगे, बाकी का जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो फोल्ड है ना उसमें हम इंफॉर्मेशन लिख देंगे कि क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है। इन देसीनामा वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द रोजमेल और बैठोमेड on either of the credit or debit side, the amount of the economic transaction recorded in the first fold. फर्स्ट फोल्ड चलो समझ लो कि वो अमाउंट लिखने के लिए है। इन द रिमेनिंग 3 फोल्ड, अभी जो रिमेनिंग 3 है ना वहाँ पे नेम ऑफ द अकाउंट अफेक्टेड, मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है वो लिख देंगे। बिलो द नेम ऑफ द अकाउंट, अकाउंट के नीचे जैसे हम नरेशन लिखते हैं ना अकाउंट्स में, जर्नल एंट्रीज में, वो ब्रीफ डिटेल नरेशन ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन लिख देंगे इज गिवन बिलो। सच ब्रीफ डिटेल एंड नरेशन लेजर फोलियो नंबर लिख देंगे रिटर्न इन द थर्ड और फोर्थ फोल्ड। देसी नामा की बात करें, द नेम ऑफ अकाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिटर्न आफ्टर द ड्राइंग द लाइन। कुछ भी लिखेंगे तो ऊपर ऐसे लाइन कर देंगे। जनरली द फर्स्ट फोल्ड इज फॉर, वो तो बोल दिया कि अमाउंट के लिए, रिमेनिंग 3 लाइन ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन के लिए। अभी बात आती है सर कि मेथड ऑफ राइटिंग द अकाउंट। यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट 4 फोल्ड है ना उसको हम जमा बोलेंगे, ये उधार है। बट यहाँ पे जो भी है फर्स्ट को अगर इग्नोर करूँ ना तो ये रहा हमारा 3 फोल्ड। फर्स्ट को इग्नोर करूँ, ये हमारा 3 फोल्ड। यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, वो कुछ कौन सा अकाउंट्स है वो सब लिख दिया है, बट अमाउंट लिखने के लिए फर्स्ट फोल्ड का यूज़ करेंगे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे 45 इज इक्वल टू 00 किया है, तो ये इज इक्वल टू का भी साइन हो सकता है, नॉर्मल ऐसे जे का भी साइन कर सकते हैं। ये किस लिए होते हैं? तो कि सर इज इक्वल टू या फिर जे कर दे, उसके आगे के जो है ना वो रुपीज़ में है और उसके पीछे की जो अमाउंट है ना वो पैसे में है। पर ये सर साइन करते हैं उसको बोलते क्या है, या तो होलायो या फिर ओलायो बोलते हैं। नॉर्मली अगर प्योर गुजराती में देखने जाए ना तो होड़ायो या फिर ओडायो बोलते हैं उसको। तो लेट्स डिस्कस। वाइल एंटरिंग द अमाउंट इन द देसीनामा सिस्टम, अ साइन ऑफ, मैंने अभी बोला था जे करके एक सिंबल है, उसको हम बोलते हैं होलायो या फिर ओलायो, इज पुट बिटवीन द अमाउंट इन द रुपीज़ एंड पैसे। मैनी बिजनेस में नाउ द डेज, अभी ये सिंबल तो बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस कोई कर रहा है। नॉर्मली कौन सी साइन कर रहा है तो कि इक्वालिटी, इक्वल की साइन कर रहा है इंस्टेड ऑफ ओलायो। इगन अमाउंट, दैट मीन फॉर एग्जाम्पल एक अमाउंट है 121 रुपीज़, जे का सिंबल है 25 पैसा, उसको हम लिख देंगे 121 इज इक्वल टू 25, दैट मीन्स 121 रुपीज़ और 25 पैसा। उसके बाद लैंग्वेज कौन सी रहेगी सर? इंग्लिश में लिखना है, गुजराती में लिखना है, मराठी में लिखना है, तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पे रिलीजियस लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट इन द देसीनामा सिस्टम ऑलवेज रिटर्न इन द रिलीजियस रीजनल लैंग्वेज, मतलब आपकी जो जहाँ पे आप रहते हो ना उसी लैंग्वेज में लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल इन गुजरात की बात करें तो देसीनामा रिटर्न इन द गुजराती लैंग्वेज। इंक कौन सी यूज़ की? यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो मैं लिख रहा हूँ ना वो ब्लू पेन है। पुराने समय में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक इंक ही यूज़ होती थी, बट नाउ इट इज़ वी आर यूजिंग अ ब्लू। जनरली देसीनामा इज रिटर्न इन द ब्लैक इंक, हाउएवर ब्लू इंक इज ऑल्सो यूज्ड नाउ अ डेज। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो देसीनामा पद्धति, देसीनामा सिस्टम में यूज़ होते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।